अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं और आज हमारे मेहमान हैं राय कासम मुश्ताक खरल एडवोकेट साहब, ननकाना बार के सदर भी रह चुके हैं और इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनके ख़यालात जानते हैं कि उनके पाकिस्तान के बारे में उनके क्या ख्यालात है और ज़िला ननकाना के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उनकी क्या खिदमात हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम असद भाई, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको जी वेलकम करता हूं कि आप महवे गुफ्तगू होने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए जी, और ताकि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत मशकूर हूँ आपका भाई। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले आपसे सवाल है कि 76 साल पाकिस्तान की तारीख़ में जो आपके जज्बात हैं, जो आपने पाकिस्तानी तारीख़ आपने पढ़ी, आपने ला भी किया, आप ज़िला ननकाना से आप सदर भी रहे हैं, तो इस बारे में आपके क्या ख्यालात है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और क्या पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहेगा या इसमें कोई बेहतरी आएगी या कोई आएगा जो हमारे पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते पे लेके जाएगा? एक तो असद भाई मायूसी फ़ेले इब्लीस है। बिल्कुल। आपको और मुझे जी हुक्म खुदाबंदी है जी कि आपने पुरउम्मीद रहना है, कभी मायूसी का शिकार नहीं होना। ठीक, ऐसे ही है। इस वक्त जो मुआशरे में सबसे ज़्यादा कमी हो रही है ना, जी वो है इज्तमाई सोच, जी कौमी सोच जी और मिल बैठ के गुफ्तगू करना। बिल्कुल। ये 3 चीज़ों की रोज़ ब रोज़ बतदरीज कमी हो रही है। जी देखो, हम मजहबी तौर पर फ़िरक़ों में इस कदर बट गए हैं कि मैं जिस फ़िरके से बिलोंग करता हूँ जी मुझे वही सच्चा फ़िरका लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बकिया को गलत कहता हूँ। ऐसे ही है। मैं सियासी तौर पर जिस पार्टी से मुंसलिक हूँ, जी यकीन करें मुझे वही पार्टी, वही लीडरशिप ही अच्छी लगती है। ऐसे ही है। मैं दूसरी सबको गलत तस्लीम करता हूँ। जी ये है टूटी हुई कौम की निशानी। बिल्कुल। मैं तो पुरुम्मीद रहता हूँ कि अल्लाह हमें एक सच्चा मुसलमान बना दे। आमीन। जब कोई मुझसे पूछे राय साहब आपका मज़हब क्या है, जी तो मैं फ़िरके की बजाय मुसलमान कहूँ। बिल्कुल। जब कोई मुझसे पूछे राय साहब आपकी पार्टी क्या है, जी तो मैं अपने आप को बतौर पाकिस्तानी प्रेजेंट करूं, जी तो मुझे अंदरूनी सुकून पहुंचता है। बिल्कुल। आपने ये क्वेश्चन किया है कि 76 साल पाकिस्तान, जी आपके चैनल से जी मैं अपने हाजरीन को, आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ जी कि एशिया में हमारा सबसे आखिरी नंबर चला गया। ऐसे ही है। उसकी मेन वजह क्या है? जी हमने कभी बतौर पाकिस्तानी एक सोच पूरी कौम में पैदा नहीं की। जी सर, ये छोटी सी बात मैं इसमें करना चाहूँगा, ये किसका कसूर है? हाँ देखो, कसूर मैं इसमें हर इंडिविजुअल शख्स का गिनूंगा। अच्छा। जब एक मुल्क नीचे गिरता है तो उसमें कसूर किसी अदारे, किसी मखसूस अदारे, किसी सियासतदान का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद हमें कोई ऐसा लीडर ना मिल सका जो पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पे ले आता। ठीक। ऐसा मुयस्सर ही नहीं हुआ। जी हमको इस पाकिस्तान को 71 में बाई पार्ट्स कर दिया गया। जी बिल्कुल। 2 टुकड़ों में कर दिया गया। बिल्कुल। एक बंगाल बन गया, एक पाकिस्तान रह गया। ऐसे ही है। लेकिन हम फिर नहीं सुधरे। जी यकीन करें असद भाई, नहीं सुधरे। सही। हम में वो शऊर डेवलप ही नहीं हो सका कि हम इस मुल्क को चाहें कि एशिया का नंबर 1 मुल्क बना दें। बिल्कुल। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जो शख्स इक़्तिदार में आया, चाहे वो आमरीत है, चाहे वो जमहूरियत है, चाहे वो निगरान सेटअप है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने टन्योर को ही मद्देनजर रखा, पाकिस्तान को मद्देनजर रखा। इस वजह से आज हम मकरूज हो चुके हैं, आज हम पस्ती का शिकार हैं। लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ
मेरा अल्लाह पे बिलीव है, मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में दुनिया के टॉप पहाड़ों की टॉप से लेके समंदर तक जो पाकिस्तान है ना, ये इंशाल्लाह ताला एशिया में भी रूल करेगा और दुनिया में भी रूल करेगा। ठीक सर, जो पिछले 16 माह गुजरे हैं, आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये एक तो था जमहूरियत, एक आमरीत, क्या ये आमरीत से कम थे जो 16 माह पिछले गुजरे हैं? आम लोग इसे भी जमहूरियत की बजाय आमरीत का नाम देते हैं जो पिछले 16 माह गुजरे हैं। मैं तरीके इंसाफ से जी, मेरे पास जिम्मेदारी भी है। जी जी। अलमिया ये हमारी मेमोरी शॉट है जी। हम सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हैं, माजी की तरफ मुतालिया नहीं करते जी। यही दौर पीपल पार्टी पे भी रहा, ऐसा ही है। यही दौर मुस्लिम लीग नून पे भी रहा जी। और हमारी पार्टी पे ये पहली मर्तबा आया है। सही। इस मुल्क में जो आपने इन 16 माह में बारीकी से देखा है ना जी, ये हमारे आबाओ अजदाद भी देखते रहे हैं। सही। लेकिन हल नहीं हो सका। ठीक। क्योंकि हल है अगर हम आयन को सलूट करें, कुरान मजीद के बाद इसको मोतबर किताब समझें, इस पे अमल करना लाजम समझें, इसकी खिलाफ वर्जी का सोचें ही ना, और कानून को तमाम शख्सियात से बालातर समझें। ठीक। अगर ये दो फोरम पे काम ना हुआ तो हमारे मुल्क की हालात ये 16 माह नहीं, आगे 16 साल भी आ जाएंगे तो बदतर होगी। इन दो फोरम पे अगर काम हो गया कि हर शख्स आयन का पाबंद होगा, हर शख्स कानून के नीचे होगा, तब मुल्क ऊपर निकल जाएगा। सर लेकिन ये सारा काम कौन करेगा? कौन ऐसा बंदा आएगा जो हर किसी को कानून के ताबे लेके आएगा, कोई कानून पे अमल दरामद कराएगा? आपको क्या लगता है इस टाइम वो कौन बंदा है? मैं अदब से आपके चैनल से ये वसातत से बयान देना चाहता हूँ। इस वक्त रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग सिर्फ खान साहब लड़ रहे हैं। सही। और जिन जिन शख्सियात ने ये जंग लड़ी है जी, किसी को अब आप सोच सकते हैं फातिमा जनाह को गद्दार करार दे दिया गया। बिल्कुल दिया गया। आप सोच सकते हैं मुल्क के मकबूल लीडर भुट्टो साहब को सजाए मौत दे दी गई। बिल्कुल। आप सोच सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो आवामी रहनुमा थे उनको जलावतन कर दिया गया। बिल्कुल किया गया। बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया। जिसने ये बयानिया अपनाया है, आज आप खान साहब को देख रहे हैं पाबंदे सलासल हैं, और मेरा ईमान है कि वो सुनते यूसुफ अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो बेगुनाह हैं जी, वो बेगुनाह हैं। उनका गुनाह इतना है कि वो चाहते हैं आयन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। सही। सर तो आप ननकाना बार के सदर भी रहे हैं, तो आपने ननकाना साहब के वकाला के लिए क्या काम किया? एज आ ननकाना बार के सदर के होते हुए आपने क्या काम किया? ये बात तो वकला बता सकते हैं। मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने का आदी नहीं हूँ जी। मैं तो ये कह सकता हूँ मैंने पूरी बार में जी मोहब्बत बांटी, सही, खिदमत बांटी जी, इखलाक बांटा जी, मुंह से स्माइल बांटी, सही। ये 3 फोरम 4 फोरम पे मैंने अपने आप में बता सकता हूँ कि मैं वकला को खुले हाथों से गले मिला, बाई नेम पुकारा, अच्छे अलकाबात से पुकारा, और उनको अपनी मोहब्बत, इखलाक, अदब और प्यार से गर्विदा किया। सही। सर आप ननकाना साहब के ज़िली सदर हैं, तो आप क्या समझते हैं ननकाना साहिब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत सकेगी? जो इस टाइम तहरीक इंसाफ के हालात चल रहे हैं उसमें। असद भाई आप छोटे भाई हैं मेरे जी। ननकाना नहीं जी, पूरे पाकिस्तान में जी अगर ये लोग इलेक्शन अनाउंस कर दें जी तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये मेरी बात लिख लीजिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। सर क्या जैसे बाकी पार्टियों को खुल के खेलने का मौका दिया जाएगा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऐसे ही खुल के खेलने का मौका दिया जाएगा इलेक्शन में? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे मरियम बीवी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए, क्या आप समझते हैं कि खान साहब को भी ऐसे मिलेगी? वो मरियम साहबा काबिल इतराम हैं जी, उनके स्टेटमेंट इंतहाई कमज़ोर स्टेटमेंट है जी। खान साहब इलेक्शन लड़ चुके हैं। अच्छा। अवाम
उसका उनका बयानिया दिल पे बैठाकर बैठे हुए हैं। अब हम समझें बर्रे सगीर के लोग खूनी इनकलाब ले आएंगे, ये हमारा वहम होगा, ठीक है, ये हम गलत सोचेंगे। जी। मुल्के पाकिस्तान की पूरी कौम इमरान खान साहब को वोट देने के लिए बैठी हुई है। उसकी रीजन, इन लोगों ने जिमनी इलेक्शन करवाए जी। इन लोगों ने आज तक जितने भी इलेक्शन अनाउंस किए हैं जी। आवाम ने बल्ले पे मोहर लगाई है, ऐसे बिल्कुल, और बल्ले ने वहां से फतह पाई है। जी। इसलिए इन्हीं रीजन की बिना पे जी। अब अदारे परेशान हैं। ऐसे ही है, अब मौजूदा निगरान सेटअप परेशान है। वो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहा। किस वजह से नहीं कर रहा? खान की पार्टी तोड़ दी गई, खान के बंदे बिहाइंड दी बार हैं, खान के बंदों के बुनियादी हकूक सलब हैं, खान के बंदों का हक तकरीर हक तहरीर छीना हुआ है, और किसी सूरत पे भी खान का झंडा बाहर लेके जाना जुर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ऐसे ही है। इन हालात में भी वो जानते हैं बिल्कुल कि अवामी तौर पे खान साहब इन सब को क्लीन स्वीप कर चुके हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो परवेज़ इलाही के बारे में जो उनको क्योंकि बोला जा रहा है, उनको इसीलिए छोड़ा नहीं जा रहा, क्या आप समझते हैं कि वो खान साहब के साथ लास्ट तक वो खड़े रहेंगे, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे? जैसे बाकी फवाद चौधरी हो गए या जो दूसरे लोग हैं वो पार्टी छोड़ गए प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से छोड़ गए, आप क्या समझते हैं कि वो खान साहब के साथ लास्ट तक खड़े रहेंगे? आपके क्वेश्चन मैं छोटे कद का शख्स हूँ जी, लेकिन अपना तजर्बे के मुताबिक ही बात कर सकता हूँ। मैं परवेज़ इलाही को सलाम पेश करता हूँ। सही, उनकी जुर्रत पे, उनकी जुर्रत, उनके स्टैंड पे मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। जी। उन्हें आपने देखा नहीं, निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाया गया है, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने निज़ाम इंसाफ को नंगा कर दिया है। ऐसे ही यकीन करें, उनको एक चीफ जस्टिस, एक जस्टिस हाई कोर्ट कहते हैं इनको अरेस्ट ना करो जी, और एक पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये हुआ पुलिस वाले जस्टिस साहब से कहीं ऊपर हैं। बिल्कुल जिसी तरह बंदियाल साहब ने कहा इलेक्शन कराओ, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं कराया। मैं कह सकता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऊपर है। जी बिल्कुल। ये तमाम जो निज़ाम को नंगा किया गया है ना जी, अवाम पूरी समझ चुकी है। ऐसा ही है कि हमारे मुल्क में ना तो कोई आयन है असद भाई, ना कोई कानून है। यहाँ जो ताकत में है वही सुपीरियर है, उसी के ज़बान या उसका लफ्ज़ कानून है। सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, खान साहब को उन्होंने अडियाला जेल का बोला था लेकिन वो अटक जेल में ले गए, इसमें आप किसका कसूर समझते हैं? असद भाई यकीन करें, इस मुल्क में जब मैं निज़ाम इंसाफ को देखता हूँ ना तो इंतहाई शर्मिंदगी का एहसास होता है। जी। खान साहब ही नहीं जी, उनके 7000 से ऊपर कारकुनान, जी बिल्कुल, उनकी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मस्तूरात जी, इस वक्त सारे लोग फस्तायत का शिकार हैं। जी। एक जिस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून होगा जी बिल्कुल, तो आप और मैं क्या असद भाई तवक्को कर सकते हैं? सही, कोई तवक्को नहीं हमें तो। सर ये एक, मैं तब छोटा था, तकरीबन होश थी तब भी, जब फवाद चौधरी साहब का जब मामला आया था, जरदारी साहब थे, उसके बाद वो बहाल हुए हैं, तो वकाला ने मिलकर तहरीक चलाई। क्या अब ऐसी तहरीक नहीं चल सकती कि सारे वकला इकट्ठे हों? जैसे आजकल कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, हर कोई तकरीबन कानून का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि खान साहब को उन्होंने बोला आपने अटक जेल में उधर रखना है, अडियाला जेल में रखना, उन्होंने अटक जेल में रख दिया, क्योंकि पता है उधर ना AC है ना दूसरी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं है, तो वो उधर रख रहे हैं। लेकिन हमारी अदालतें भी बिल्कुल चुप है और जो बाकी लोग हैं वो भी बिल्कुल चुप हैं। अब इस बारे में क्या, एज अ वकील आप इस बारे में क्या कहेंगे? असद भाई, आपके 2-3 टॉपिक पे ये क्वेश्चंस हैं जी, तफसीली जवाब तो नहीं दे सकूँगा जी, लेकिन मुख्तसरन ये कहूँगा इस वक्त आइन टूट चुका है। बिल्कुल है, कानून है ही नहीं जी। कुछ अदारे जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने अदलिया को इंतहाई उनकी बेतकवीरी कर दी है जी, उनके हुक्म को ना मान के तौहीन कर चुके हैं जी, आयन को तोड़ चुके हैं, और आजकल निगरान सेटअप
जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए आया जी। है वो इलेक्शन अनाउंस ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। ये आप क्या समझते हैं, जी। क्या उनकी जरूरत है निगरान सेटअप की? नहीं, जो हैंडलर है, जो उनके पीछे कार फरमा जी, हैं, बिल्कुल। वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं वैसा अमल हो रहा है। कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चल रहा इस वक्त। जी ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी जो 5 साल के जो इलेक्शन जो जीत के आए थे, उन्होंने अपने हलके में आके काम नहीं करवाए। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपने काम नहीं करवाए या वो लोगों से नहीं मिलते? इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ज़िला ननकाना साहब को प्रेजेंट करता हूँ। जी बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ जितने ज़िला ननकाना साहब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में काम हुआ है, जी, कभी नहीं हुआ। सही। कौन कहता है काम नहीं हुआ? इधर यूनिवर्सिटी बनी, बिल्कुल, रोड्स बने, बिल्कुल, जेल के संगे बुनियाद रखा गया, जी बिल्कुल, हॉस्पिटल्स का संगे बुनियाद रखा गया, जी ऐसे ही है, और नादरा के ऑफिसर्स आए। जी। ननकाना साहब में जितने तरक्याती काम जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुए हैं, जी जी, पिछली साबका क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक नहीं हो सके। सही। मैं तो कहता हूँ तहरीक इंसाफ ने ननकाना साहब को ऊपर लेके गई है, नीचे नहीं हुआ। ठीक। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं ये जो पिछले 16 माह की पीडीएम की कारकर्दगी है, महंगाई हुई है, आप इसका ज़िम्मेदार पीडीएम हुकूमत को समझते हैं या जो खान साहब की 3.5 साल की कारकर्दगी थी उसको समझते हैं? एक बात आप अपने ज़हन में रख लें, जी, सियासी लोग इस किसी भी अमल के ज़िम्मेदार नहीं हैं। अच्छा। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर जी। हैं, आप उनके इंटरव्यू निकाल लें, जी, हर प्राइम मिनिस्टर कहता है, चाहे उसका तल्लक जिस मर्जी जमात से हो, जी, वो कहता है ये अदारे हमें काम नहीं करने देते, सही, इनकी डिक्टेशन पे चलना पड़ता है, सही, ये खुल के अवामी बहबूद का काम नहीं करने देते। सही। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, जनाब की स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के वजीरे आज़मों का बयान है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए मैं कह सकता हूँ अक्टूबर 1958 से लेके जी, पाकिस्तान आज तक जी, सियासी रहनुमाओं के कब्जे में नहीं आया, किसी और के कब्जे में है। सर यही बात, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपको पता है कि पीछे से बैठ के फैसले होते हैं, जो वज़ीर आज़म है वो फैसले नहीं करते, तो जो हमारे वज़ीर आज़म है वो फिर आगे क्यों आते हैं, क्यों आके अवाम के आगे वो जलील होते हैं? उनको ये कहना पड़ता है कि जी हमें जो पिछले हमारे हैंडलर हैं वो काम नहीं करने दे रहे, फिर तो जगह छोड़ देना। देखो मेरा भाई, हम तफरके में बटी हुई कौम है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मेन चेयर है, जी। ये दूसरी चेयर है। बिल्कुल। इस चेयर पे बैठा हुआ शख्स ये ख्वाहिश पैदा करता है मैं इधर बैठ जाऊं, जी, चाहे इसको ज़बरदस्ती उतार के बैठूं। ठीक है। हमारी सियासी पार्टियों में जी। इतनी नफरत पैदा कर दी गया है, ये कोई एक टेबल पे बैठते ही नहीं है। जी, अब देखें, अब ये एक घर है जी। जिसको मैं पार्लियामेंट कह सकता हूँ। बिल्कुल। ये है तमाम ताकतों की सुपर पावर। जी, अब इसमें क्या होता है, इसमें बसने वाले सब भाई और बहनें हैं। बिल्कुल। ये एमएनए, ये हमारे नुमाइंदे होते हैं। जी, जी। ये एमएनए, ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये वहाँ रहते हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है, अच्छा। एक की हुकूमत गिरती है, जी। दूसरा भाई मिठाई बांट रहा होता है। ऐसे ही है। जब आप लोग इस बिल्डिंग को नहीं संभाल सकेंगे, जी, तब आप समझ जाएं कि वो जो कार फरमाकूते जी। हैं उनके बाबत कि वो इस सीट को खुद इंजॉय करेंगी, सही। अवामी नुमाइंदे इंजॉय नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सर एक और सवाल के, क्या इमरान खान साहब मियाँ साहब की तरह डील करके बाहर चले जाएंगे या वो इधर ही रहेंगे? अगर खान साहब, मैं खान को आज तक के लिए सलाम पेश करता हूँ कि वो रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी के लिए जिंदान में है। बिल्कुल। मैं ये भी तवक्को करता हूँ बतौर सियासी वर्कर, मैं उनसे मिला हूँ खान साहब से, जी। मैं उनसे गुफ्तगू की हुई है। बिल्कुल। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी और मैं ज़्यादा तो नहीं जानता उनको, लेकिन जो मैंने उनको देखा है और जो आज तक जेल की रिपोर्ट्स जरिया वकला आ रही है हमारे तक, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये आपसे दावे से कहता हूँ, जी, शौकत खानम का बेटा जी, कोई मुआहदा करके सही, जिससे उसकी तहरीक रूल ऑफ जी। लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आंच आएगी, जी। नहीं करेगा, जान दे देगा, जी,
अपनी कौम को लेट डाउन नहीं होने देगा, आयन की खातर कोई आयन को सबूताज करने की खातर या जला वतनी कबूल नहीं करेगा। सही। सर ये एक सवाल है, चाहे आप इसका जवाब देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। आप जज हुमायूं दिलावर के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो एंटी पीटीआई जज थे? आप क्या समझते हैं? आप निज़ाम इंसाफ की रैंकिंग देखी है अपने पाकिस्तान की क्या है? नहीं देखी। नहीं देखी हमने। दुनिया में 140 निज़ाम हुकूमत है जी, हम 130 नंबर पे हैं। अच्छा। किस वजह से? इस जैसे जजों की वजह से। सही। ये जज जी, जिसने हक़ दिफा खान साहब का छीन लिया, बिल्कुल। खान साहब के गवाहों को ना पेश होने दिया, जी, जिसने दिनों के अंदर सजा दे दी, ऐसे चंद दिनों के अंदर सजा दे दी। अब देखो, अब आपने खुद मुआवजना करना है, आप भी पाकिस्तानी हैं मेरा भाई। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है इलेक्शन कराओ, नहीं हुक्म माना जाता। बिल्कुल। जज दिलावर साहब ऑर्डर करते हैं इस्लामाबाद में, जी, 5 मिनट बाद लाहौर में उस पर अमल दरामद हो जाता है। ऐसे ही है, पुलिस पकड़ लेती है। समझ लगी? जो उनकी फेवर में ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद होंगे, जो वो खुद करवाते हैं। जी बिल्कुल। उनकी फेवर वाला ऑर्डर पे अमल दरामद होगा, उनके अगेंस्ट ऑर्डर को रद्दी में फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही। इसलिए दिलावर को नहीं, निज़ाम इंसाफ को ललकारना होगा आप भाइयों को। सही। सर एक वकील होने के नाते आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में गरीब को और अमीर को एक जैसा इंसाफ मिलता है? ये जल्दी इंसाफ किसको मिलता है? नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? अरिस्तु ने कहा था जी, कानून मकड़ी का वो जाला है जी, जिसको बड़े अशरात फाड़ के गुजर जाते हैं, जी, छोटे अशरात उसमें फंस जाते हैं। आज भी ये 2023 में भी जी अरिस्तु साहब की बात पाकिस्तान में पूरी उतर रही है। सही। यकीन कर लें, कोई जुर्म एक गरीब करे पुलिस पकड़ के अंदर ले जाती है, और यकीन करें वही जुर्म को अमीर आदमी करे, कहते हैं कैसा फैशन है, कैसी बात है। उसको जुर्म मानते ही नहीं अदारे। सही। गरीब के फेल कोई जुर्म मानते हैं। अदालतों में भी गरीब पेश होते हैं, जेल में चले जाएं जी, आपको वहां जेल का मुआयना करें ना कभी जाकर, वहां आपको गरीब पिसी हुई अवाम ही नजर आएगी, कोई अमीर ज़्यादा जेल के अंदर नजर नहीं आएगा। अच्छा सर, एक वकील होने के नाते आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब को सज़ा दी गई है इसमें गलतियां थी? गलतियां, वो मेरा वीर गलतान हुए हैं। अच्छा। ब्लंडर हुए हैं, कानून की धज्जियां बखेरी गई हैं, आयन को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि खान साहब को अवामी जो उसका लीडरशिप है, अवामी जो उसका अरूज है, अवाम में जो उसकी पजीराई है, अवाम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, बिल्कुल, उनको बिहाइंड द सीन किया जाए। बिल्कुल, सिर्फ मकसद एक था जी। ना खान साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का जी, किसी तरह से किकबैक्स का इल्ज़ाम नहीं है। नहीं, वो खान साहब पे घड़ी का तो इल्ज़ाम है, तोहफा है भाई, गिफ्ट है, गिफ्ट है। वो भी पैसे देके, वो भी लीगल वे से उन्होंने लिया हुआ है जी। और अपने आर्मी सेक्रेटरी को बोला इसके पैसे लेकर मेरा रोड बना दो, और आर्मी सेक्रेटरी ने पैसे वसूल कर रोड बनाया। खान साहब ने उनको हाथ तक नहीं लगाया हुआ उन पैसों को। सही। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल। ये तमाम चीजें उनको और मिला नहीं। यकीन करें, खान साहब की बद किरदारी की गई जी, खान साहब पे तोहमतें लगाई गई, खान साहब की किरदार कशी की गई, खान साहब पे बड़े बड़े बुतान तराशे गए, लेकिन लिखी गई रहे, मेरा ईमान है जी, अल्लाह उनके साथ है। बेशक अवाम ने किसी बयानिए को कबूल नहीं किया जी, और ये जो मर्जी कर लें, ऐसे ही ये कानून के जरिए जितनी मर्जी सजा दे ले। अगर खान साहब इसी तरह कायम रहे तो मैं ईमान से कहता हूँ वो अटक जेल से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे पहुंचेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? आपको क्या लगता है कि उनको किस चीज़ का डर है कि जो वो वापस नहीं आ रहे, या वो कब तक वापस आएंगे? जिन लोगों ने खान साहब को बिहाइंड दी बार रखा हुआ है जी, अटक जेल में रखा हुआ है जी, मियां साहब को भी उन्हीं का डर है। उन्हीं का डर है, ये मेरी बात कॉन्फिडेंशियल है आपके लिए। अच्छा। उन्हीं का डर है, नहीं वरना एक भाई बरसरे इक़्तिदार हो, ऐसा ही है। और फर्ज कर लें मेरा गांव सलीमपुर कच्चा है जी, मुझे वहां से मुखालफिन निकाल देते हैं जी,
निकल जाओ यहाँ से, ऐसे ही मैं निकल जाता हूँ। जी। एक वक्त आता है मेरा सगा भाई उस सीट पे बैठ जाता है, ऐसे ही। और फिर भी सलीमपुर कच्चे ना जा सकूं, हाँ जी, मैं दाखिल ना हो सकूं, ऐसे ही मैं मियां मोहम्मद शुबाज शरीफ साहब के होते हुए जी, क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ मुल्क में आए? बिल्कुल इशारे नहीं थे, बिल्कुल सिग्नल्स नहीं थे, जी। ग्रीन लाइट नहीं थी, सही, जला वतनी थी, जी। वही हैं और आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। नहीं आएंगे। नहीं तो वो हर माह तकरीबन तारीख दे रहे हैं, कभी 14 अगस्त का बता देते हैं, कभी जी अभी 20 को आ जाएंगे, कभी अक्टूबर में आ जाएंगे, कभी सितंबर में आ जाएंगे। ये सब ड्रामा कर रहे हैं। फ्यूचर की प्रेडिक्शन तो हमें करनी नहीं चाहिए, हम को वली तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। दुनियादार आदमी जी। है। हालातों वाक़या से लगता है जो शख्स बाइक इक़्तिदार में मुल्क में नहीं आया, जी, नैब के कवानीन ओपन हो चुके हैं, जी, वो कैसे मुल्क में आएंगे? सही। नहीं आएंगे। अच्छा, आपको लगता है जो अब नैब के कवानीन ओपन हुए हैं इसमें किसी चीज़ आगे चलेंगे, या ये सिर्फ ये वही ड्रामा है जो पहले चलता रहा है? मेरा भाई असद भाई, आप छोटे भाई हैं। नैब बनाई गई है हमारे नज़रियात चेंज करने के लिए। जी, माजी में जाएंगे ना तो आपको जो मेन रूलर थे ना, बड़े मशहूर मकबूल रूलर, जी, उनका जो मज़हब होता था कौम को अपनाना पड़ता था। ऐसे ही, वो जिस तरफ खड़े होते थे कौम को खड़े होना पड़ता था। ऐसे ही। जो आदमी नहीं खड़ा होता था उसको मार दिया जाता था। ठीक, पाकिस्तान में वही निज़ाम राइज है जी, जो माजी में था, जी। जिस वक्त इंसान इतना तालीम याफ्ता नहीं था, जी, तजीबो तमद्दन नहीं था, जी, उस वक्त के जो कवानीन थे ना, जी, आज भी जी, जिनके नज़रियात तब्दील हो जाते जी। हैं वो उन्हीं के मंजूर नज़र हो जाते हैं। ऐसे ही। और जिनके नज़रियात तब्दील नहीं जी। हैं वो एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह वो ज़िंदगी जी रहे हैं। सही हो गया। अच्छा सर, 9 मई के वाक़यात के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उस वाक़या की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जी, गलत हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान की किसी बिल्डिंग, किसी इमारत का नुकसान गलत है, जी, लेकिन मुझे इंतहाई तकलीफ है उस वाक़े से। जी, किस तरह? मेरा भाई वाक़या लाहौर हुआ, जी, ननकाना साहब का क्या गुनाह है? बिल्कुल ऐसा। 250 लोगों पे मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? ननकाना साहब एक में? वाक़या ननकाना साहब में, जी, एक वाक़या लाहौर हुआ, जी, मीडिया के सामने है, लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, जिला ननकाना साहब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 250 लोगों पे मुकदमात क्यों दर्ज हुए? जी, उनके घरों पे रेड क्यों हुआ? जी। उनको क्यों पकड़ा गया? सही, और फिर जी, यार ये कैसा सान्या है, जी, इतना बड़ा उसको पेश किया गया है। जो आदमी कहता है मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, जी, यार वो आदमी इस साने से बरी हो जाता है। बड़ी हो जाती है। ये सान्या नहीं है, जी, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। तोड़ने की। सर अगर हम भी जाते हैं ना, अगर हम कैंट के इलाके में जाते हैं, आप यकीन करें हमें 10 जगह पे वो खड़े करके हमें पूछा जाता है जी आप किधर जा रहे हैं, किधर से आए हैं, हमारी तलाशी ली जाती है। तो इतने लोग अगर जा रहे हैं उधर तो किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा, कोई पुलिस वाला नहीं आगे आया। तो भाई ये भाई जी, ये हमारे अदारों ने एक चाल चली जी, और वो आज तक उस चाल में दारे कामयाब है। सही, उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा ली हैं, जी, कई लोगों के नजरियात तब्दील करवा दिए हैं, जी। कई लोगों को अभी तक जिंदान में रखा हुआ है कि नजरियात चेंज करोगे जी, तो जी, बाहर निकाल देंगे, बाहर आज़ादी निकाल- नसीब होगी। ऐसे ही। ये 9 मई के वाक़े पे मैं तो भाई अपसेट हूँ। ठीक। सर इस टाइम जितनी महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, आप इस टाइम पाकिस्तान के हालात ठीक होते देख रहे हैं? मैं पुरुमीद शख्स हूँ, मायूस नहीं। ठीक, कौन सी महंगाई? महंगाई होती तो आवाम सड़कों पे होती मेरा भाई। सर अवाम हमारी, यही तो मसला है। आप यकीन करें, मैं कल इंटरव्यू कर रहा था पेट्रोल पंप्स पे, 25 रुपये का रेट बढ़ा है। लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन गालियां निकाली जाते हैं, बात कोई नहीं करना। नहीं यार हमने कैमरे के आगे नहीं आना, कैमरा हमने फेस नहीं करना, पीछे खड़े होकर गालियां वो दे रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहा। कल मैं फ़िरोज़ वटवा गया हूँ, महंगाई के हवाले से मैंने बात की है लोगों से, इंटरव्यू मुख्तलिफ लोगों से लिया है, गालियाँ दे देनी है कैमरे के पीछे, लेकिन बात कोई नहीं करने को तैयार। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फार्मूला हमें दिया है जी, कि उस कौम की कभी हालत बदली नहीं जाती
जो खुद अपनी हालत ना बदले। ऐसे ही आप यकीन कर लें, इस वक्त हम जिस शख्स का जो किरदार है वो अपने किरदार से इंसाफ नहीं कर रहा। कोई शख्स पाकिस्तानी अपने किरदार से सिर्फ इंसाफ करना शुरू कर दे। सही। हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूं असद ठीक हो जाए जी, मैं चाहता हूं मेरे कैमरामैन भाई ठीक हो जाएं, मैं चाहता हूं वो ठीक हो जाए। भाई मैं अपने आप को क्यों नहीं कहता मैं ठीक हो जाऊं? बिल्कुल। महंगाई के खिलाफ क्या मैं निकला? नहीं। महंगाई के खिलाफ क्या मैंने आवाज बुलंद की? नहीं। एक वक्त था, आमरीत का दौर था जी, अयूब साहब ने चीनी की थोड़ी सी कीमत में इजाफा कर दिया जी, कौम बाहर निकल आई। बिल्कुल। अयूब साहब को अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ी। सही। अब अवाम में क्या होती है, वो तो पैसों में इजाफा हुआ था जी जी। अब तो 20 रुपए 25 रुपए और सुबह क्या कहते हैं लोग हंस के, हाँ रात को तेल बढ़ गया था। ऐसे ही ये एहतजाज है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जितना मर्जी बढ़ा ले जी, बिल्कुल, जिस तरह मर्जी महंगाई बढ़ा ले, जब तक आप और मैंने जी अवाम को नहीं देखना जी, आप और मैंने एहतजाज शुरू नहीं करना जी, ये कीमतें और बढ़ती जाएंगी। अच्छा सर, पिछले दिनों में आपने भी वो सानिया सुना होगा कि लोग यूनान जा रहे थे, कश्ती उल्ट गई, तकरीबन 600-700 पाकिस्तानी जिसमें हलाक हो गए। तो आप क्या समझते हैं, पढ़े लिखे हमारे पाकिस्तानी जा रहे हैं, इंजीनियर हैं जिनमें, डॉक्टर्स हैं जिनमें, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए रोज़गार के मौके कौन पैदा करेगा? क्या वो इधर रह के काम नहीं कर सकते? अल्लाह पे यकीन है आपको? बिल्कुल, बेशक है। मुसलमान बिल्कुल। राज़िक़ कौन है? बिल्कुल अल्लाह ताला। जो शख्स इस मुल्क में मेहनत करता है ना जी, मेरा ईमान है अल्लाह पसीना खुश्क होने से कबल रोजी देता है। बिल्कुल। ये कमजोर ईमान की निशानी है जी, कि लोग रिज़्क़ का गिला करें। सही। पैसे थोड़े हैं, महंगाई, ये तमाम चीजें मेरा वीर हमारी कमजोरी हैं जी। मैं ये कहता हूँ अगर अल्लाह ताला 2 वक्त की सूखी रोटी भी देना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैं रिज़्क़ देकर और रिज़्क़ छीन कर आजमाता हूँ। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान आजमाइश में चल रहा है। सही। हमें चाहिए एक दूसरे के साथ सहारा बनना। सिर्फ जरूरत इस बात की है, एक आदमी गुर्बत में जा रहा है, उसका चूल्हा ठंडा हो रहा है, तो हम अपने चूल्हे से कुछ निकाल कर उसको दे दें। सही। ये कोई नहीं करता, हुकूमत करे। नाली टूट जाए हुकूमत करे, सड़क टूट जाए हुकूमत करे। मैं नहीं करता कि उस नाली पे मैं बैठ के 2 ईंटें लगा के दुरुस्त कर दूं। बिल्कुल। भाई हुकूमत क्यों करे? मैं नहीं हूं, मेरे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। सही। हमें बेसिकली अपाहज कौम बना दिया गया। सही। एक आपके चैनल से मैं और बात करूंगा जी, हमारी हुकूमती पॉलिसी भी हमें बेकारी बना रही है। ऐसे ही यकीन करें असद भाई, यकीन करें, दिल दुखता है, बाज़ औक़ात इंतहाई तकलीफ पहुंच जाती है यार जी। जो शख्स ऐसे करना शुरू कर देगा ना, वो काम करना छोड़ देता है। ऐसा ही है। हमारी हुकूमती सतह पे हमारी माओं को, हमारी बहनों को सड़कों बैंकों के सामने लाइन में लगाया हुआ है। बिल्कुल। ना करें ऐसा, हुकूमत वक्त ना करें ऐसा। इस कौम को बेकारीपन की नहीं, अपने पाँव पे खड़ा होने की जरूरत है। इनको मोटिवेट करें कि आप लोग बेकारीपन से दूर जाएं, अपनी मेहनत करें। बांग्लादेश में सुबह 53 लाख के करीब औरतें जाती हैं मिलों में। सही। और हमारे यहाँ कई करोड़ों बीबियाँ जी बेकारी लेने बैंक के सामने खड़ी होती। सर हमारी तो मिलें बंद हो गई हैं। हमारा इलाका आपको पता, मैं वारबटन से हूँ, फिरोजोटवा से फैसलाबाद से लाहौर तक कितनी मिलें, आप यकीन करें आधी से ज़्यादा फैक्ट्री बंद हो गई। बिल बिजली के इतने हैं। मैं आपको ये अभी जो आपसे सवाल करने लगा था यही था कि बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब देखिए उनका क्या कसूर है, आप यकीन करें, मैं आपको एक क्लिप सुना देता हूँ। कल मैं फिरोजोटवा में इंटरव्यू ले रहा था, तो एक बंदा जो रोटियाँ लगाता था तंदूर पे, वो मुझे उसने बुला के मुझे उसने खुद इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि भाई मेरी 35,000 सैलरी है, मैं 12 घंटे तंदूर के आगे खड़ा होता हूँ, मेरी एंजियोग्राफी भी हुई है और मेरे स्टंट भी डले हैं। और उसने कहा कि मेरे घर में पंप नहीं है पानी के लिए, मैं नल का इस्तेमाल करता हूँ। अब यकीन करें मेरा 51,000 रुपये मेरा बिल आया है। अब बताएं मैं कैसे उतारूँ उसको। मैं हर किसी के पास गया हूँ, हर अफसर के पास गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जी आपने इतनी बिजली इस्तेमाल की होगी। मैं क्या करूँ? वो इंसान, आप यकीन करें, रोने लग गया। मेरे पास क्लिप है, मैं अगर आप कहेंगे मैं वो आपको दिखा दूँगा।
मैं ना मायूसी वाली बात नहीं करूँगा। हर बंदा जानता है तेल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो चुकी हैं। जी एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, जी शायद किसी के ये मेरे लफ्ज़ कोई सुन ले जी और उस पर अमल शुरू कर दे। जी जिस वक्त तक हम फितरत को नहीं अपनाएंगे, जी हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। फितरत क्या है? जी एक बिजली का बहुत बड़ा सोर्स सूरज है, वो तलू होता है, बिल्कुल। हर तरफ रोशनी जाती है। ऐसे ही गरूब होता है, अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल खुदा का नाम सूरज के तलू से गरूब तक तमाम कारोबार कर दें, बिजली का बुरान ख़त्म हो जाएगा। सही महंगी नहीं, जी इजी नरखा पे मिलेगी। सही आप लोग गौर करें, जब आप रात को लाइट्स में पूरी पूरी रात काम करेंगे, एक तो आप फितरत के खिलाफ चल रहे होते हैं, आपकी सेहत डैमेज हो रही होती है, इस बॉडी को नींद की ज़रूरत है। ऐसे ही जब आप डे लाइट को यूज़ करेंगे, सनलाइट को यूज़ करेंगे, जी कि आपका ऑफिस, आपकी मिल सनलाइट पे आगाज़ हो, सनलाइट पे बंद हो जाए, जी। आपके कारोबार मगरिब की नमाज के बाद ऑफ, सही आपका तमाम पूरा मुल्क, जी अगर इस तरह हम फितरत को अपना लें जी तो मेरा भाई कोई मसला ही नहीं है। मसले हैं हमारी आसाइशों के, सही और हुकूमतों का हक है कि वो बुनियादी हकूक़ आवाम की दहलीज पे पहुँचाए, सही लेकिन हमारे यहाँ तो हुकूमत ही नहीं है। बाय द वे, ये ज़रा ज़हन में रखा करें। बिल्कुल। अच्छा, अब आप इलेक्शन कब होते नज़र आ रहे हैं आपको? इंशाल्लाह ताला जो चीफ़ जस्टिस इस वक्त फाइज हुए हैं, काजी फाइज साहब, काजी फाइज ईसा, जी जितना उनके बारे में मैं जानता हूँ असद भाई, जी मैं मिला भी हुआ हूँ उनसे, जी मुझे उनसे बड़ी तवक्कुआत है। सर, मैं इधर आपकी बात सिर्फ थोड़ी सी, चाहे शायद मैं गलत हूँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, या ये मीडिया पे सुनते हैं या वैसे सुनते हैं, ये कहना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये प्रो जो हैं वो नून लीग हैं और पीपल पार्टी है। नहीं मेरा भाई, ऐसे बयानिए गलत हैं। अच्छा, ये मैं बयानिए नहीं मानता। सही काजी कंधार के काजी जलालुद्दीन का बेटा ईसा, जी वो खुद काजी के ओहदे पे रहा, सही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आया, जी उनका बेटा है। और काजी ईसा जी जना साहब के बेस्ट फ्रेंड थे, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में जी फ्रंट फुट के रहनुमा रहे हैं। सही और मैं आपको दावे से कहता हूँ, जी दावे से कहता हूँ, जी जी इस वक्त जो पाकिस्तान में आयन शिकन, जी कानून शिकन जी और दीगर लोग उनके आने पे तालियां बजा रहे हैं ना, जी जी इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा, जी। काजी फायज ईसा आयन और कानून के साथ खड़ा होगा। अच्छा इंशाल्लाह। सर, आज एक और चीज़ चली है कि जो भी हेयरिंग होगी अदालत में, जो चीज़ भी केस चलेगा वो मीडिया पे दिखाया जाएगा। क्या आप इस चीज़ को ठीक समझते पूरी हैं? दुनिया में लाफिज है मेरा भाई, अच्छा ये होना चाहिए। ठीक है, आपको इल्म होना चाहिए कि इस केस का फैसला किस तरह हो रहा है, दलाइल क्या कह रहे हैं और फैसला किस तरफ जा रहा है। ठीक, आप इस चीज़ को ठीक समझते हैं? मैं तो सलूट पेश करता हूँ काजी साहब के फैसले को। सही मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में राइज है। जी कोर्ट टीवी है, जी कोर्ट टीवी केस की हियरिंग लाइव नशर करता है, सही। कोई घर में बैठ के देख ले, जिधर मर्जी देख ले। बिल्कुल। भाई निज़ाम इंसाफ जी। है, और इंसाफ के बारे में इस्लाम का क्या फार्मूला है? सही इंसाफ करना कोई काम नहीं है, जी इंसाफ करके आवाम को दिखाना असल काम है। सही ओपन सजा का क्या फार्मूला है? बिल्कुल। ताकि लोग सहम जाएं सही कि सजाएं हैं इस मुल्क में। बिल्कुल। तो मैं इस ओपन कोर्ट हेयरिंग को जी एग्री हूँ इससे। सही। लास्ट सवाल, कि आप आइंदा इलेक्शन में हमें MP या MNA के कैंडिडेट नज़र आएंगे? मेरा भाई, मैं मुतमिन हूँ कि मुझे पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया है, जी मैं मुतमिन हूँ। ठीक है पार्टी जिन अशखास को जी टिकट देगी, जी जिन शख्स के पास बल्ले का निशान होगा, जी मैं उनका पार्टी ओहदे में जनरल सेक्रेटरी हूँ, सही वैसे मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी हूँगा। जी, बिल्कुल। मैं उनका फ्रंट फुट कारकुन बन के इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है मैं खुद, ये पार्टी की मुनसर है, जी, वो जी। जिसको मर्जी टिकट दे दे। ठीक है मैं अपने तौर पे डिसीजन ले चुका हूँ जी कि मैंने पार्टी की वेलफेयर के लिए, पार्टी को कामयाब कराने के लिए जी जो ओहदा मेरे पास है
ये बहुत सफिशिएंट है। नहीं, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको हम देख रहे हैं MP या MN, जो पार्टी डिसीजन करेगी ठीक है, मैं उसको ओबे करूंगा जी, और पार्टी को कामयाब कराने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। ठीक हो गया, ठीक है सर, ओके, आपका टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच असद भाई। लंबी बातें हुई, आपने सब्र से मेरी बातें सुनी, जी, बिल्कुल। मैं आपकी इस कंपेयरिंग के ज़ौक से मुतासर हुआ हूँ। सर थैंक यू, अल्लाह आपने आपको टाइम और दिया। रिश्तों से नवाजे। आमीन सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे राय कासिम मुश्ताक खरल साहब, ननकाना बार के सदर रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज हम उनके पास आए थे और उनसे एक बड़ी अच्छी गपशप रही और इंशाल्लाह आइंदा भी उनसे मुलाकात रहेगी। और हफीज़ इंसान है, और चैनल को भी राना असद ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।